वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो विमा विश्लेषण कर रहे थे उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली वीडियो में 9 भौतिक राशियां जिनको हम व्युत्पन्न राशियां कहेंगे उनकी विमाएं आपको निकलवा दी हैं। आज उसी से आगे 10वें नंबर से शुरू करते हैं। तो चलिए, अगर आप नोट्स बनाना चाहेंगे तो अपनी नोटबुक और पेन बाहर निकाल कर रख लीजिए और शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को हम निकालने वाले हैं आज। तो देखिए, सबसे पहले 10वें नंबर पे उसी सीक्वेंस में आप आगे बढ़ेंगे। नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है रेखीय संवेग। रेखीय संवेग को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ओके, इसका जो फार्मूला होता है, यानी कि चिन्ह हम लोग P बनाते हैं और ये M और V का प्रोडक्ट होता है। M मतलब हो गया हमारा मास, मास माने द्रव्यमान, और V मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी माने वेग, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय संवेग। अगर मान लो परिभाषा कभी आ जाए, मान लीजिए 1 नंबर में आ जाए कि रेखीय संवेग क्या है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पर परिभाषा के तौर पर कहना है? तो हम कहेंगे द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे वैसे ही आप लोग नोट करना, रेखीय संवेग कहते हैं। ठीक है, रेखीय संवेग कहते हैं। इसका सूत्र बनेगा P बराबर M इंटू V। अब हम लोग इसकी विमा निकालना चाहते हैं, विमी सूत्र प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? चलो भाई, पहले तो द्रव्यमान की विमा लिखनी है। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? M, याद है, मास की। और वेलोसिटी की पीछे वीडियो में निकाल चुके हम लोग, LT इनवर्स। ओके, तो एक M हो गई और दूसरी हो गई LT इनवर्स या LT माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा MLT माइनस 1। बताइए, कोई दिक्कत? अगला पॉइंट उठाते हैं, कोणीय संवेग क्या है? प्रश्न आता है कोणीय संवेग क्या है। ओके, कोणीय संवेग ध्यान रखिएगा, इसकी भी परिभाषा यही है। देखो कैसे कहेंगे, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग के आघूर्ण को, यहां पर ये बात रहेगी, आघूर्ण माने होता है दूरी से गुणा। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। ये नई भौतिक राशियां, इसलिए परिभाषा भी लिख दे रहे हैं साथ में। आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। अब सुनिए इसका चिन्ह क्या होता है, कोणीय संवेग कहते हैं। इसका अगर प्रतीक चिन्ह बनाने का मन है मेरा, तो देखिए इसके लिए कुछ पुस्तकों में से J से प्रदर्शित किया गया है। जैसे कुमार मित्तल की किताब है उसमें J से दर्शाते हैं। कुछ राइटर्स, आजकल आधुनिक राइटर, इसको कैपिटल L से दर्शाते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए 2 भी आपके यहाँ बुक में हो। इसका मतलब होता है, देखो जो रेखीय संवेग है P, उसमें जब दूरी R से गुणनफल कर दोगे तो ये बन जाएगा क्या? कोणीय संवेग। और P का सूत्र क्या होता है? M इंटू V। तो MVR को बोलते हैं कोणीय संवेग। अगर कोणीय संवेग कभी निकालना हो तो या तो तुम्हें रेखीय संवेग पता हो P और दूरी R गुणा कर दो, या दूसरा इसका मास, वेलोसिटी और R पता हो। अब यहाँ से हम विमा बनाने जा रहे हैं, विमी सूत्र। तो मास का तो M हो गया, देखो वेलोसिटी का क्या होता है तो याद हो गया होगा, LT इनवर्स, और R दूरी या त्रिज्या है उसको क्या बोलोगे? L। तो इसका विमी सूत्र क्या बना है? ML/T माइनस 1। ओके, ये बन गया किसका? कोणीय संवेग का। अगले स्टेप पे आते हैं, आवृत्ति क्या होती है? देखिए आपने सुना होगा, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहेंगे। आपने सुना होगा आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल। ये जरूर सूत्र कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल। वैसे आवृत्ति है क्या, मैं इसका भाव समझा देना चाहता हूं। अगर कोई वस्तु कंपन कर रही है या दोलन कर रही है या ऐसे राउंड और राउंड घूम रही है, तो 1 सेकंड में जितने दोलन पूरे किए जाते हैं, 1 सेकंड में जितने कंपन किए जाते हैं, 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरे किए जाएंगे, उन चक्करों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति कहते हैं। यानी प्रति सेकंड पूरे किए गए दोलन या कंपन या चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और ये गणित रूप में अगर देखा जाए तो आवृत्ति होती है आवर्तकाल का व्युत्क्रम। तो 1 आवर्तकाल, आवर्तकाल माने टाइम होता है, और टाइम के लिए हम लोग विमा क्या यूज करते हो? T। और 1/T को अगर लिखना चाहो ऊपर उठा करके तो क्या लिखोगे? T इनवर्स। जब कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो उसकी घात साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगी। अब हम आयाम की बात करते हैं। आयाम को हम इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई चीज़ दोलन कर रही है, ऐसे सरल लोलक कभी सुना होगा आप लोगों ने, ऐसे ऐसे, तो ये इसकी मीन पोजीशन है, ये अंतिम पोजीशन है। तो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को ये हम आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य स्थिति से, ये बीच वाले पॉइंट को माध्य कहते हैं।
माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई जी? आयाम कहलाता है। ठीक है, तो एक तरीके से यहां पर ध्यान देना ही विस्थापन ही तो है, बस अधिकतम विस्थापन है। और विस्थापन को मीटर में नापते हो, विस्थापन क्या होता है मीटर में, विमा क्या हो गई L, तो आयाम की विमा भी क्या हो गई L। ध्यान रखिएगा, आयाम की विमा क्या होती है L। इसके बाद आते तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में वेव लेंथ कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, वो लैम्डा होता है। बहुत जगह आपने सूत्र वगैरह देखे होंगे। तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में वेव लेंथ कहते हैं। देखो ध्यान से इसको दो स्टेप में पढ़ के देखो, वेव और लेंथ, यानी लेंथ है, ये क्या है, और लेंथ को क्या नापते हो मीटर में, और लेंथ की विमा क्या होती है L, लंबाई की विमा। तो तरंग दैर्घ्य की विमा क्या हो गई L, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दाब, प्रेशर, सुना होगा। दाब बराबर सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है? हाँ, बल बटे क्षेत्रफल। अब बात आती है बल की विमा लिखनी है और क्षेत्रफल की लिखनी है। बल तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है, एक तरीके से फोर्स है, फोर्स बल है, बल यानी कंटा, आप कुछ भी कहते हैं। तो इसके लिए हमने विमा सीधा याद करने कहा था आपसे, MLT-2, याद है। और क्षेत्रफल की निकलवाई थी मैंने, लंबाई गुणा चौड़ाई से निकली थी, 2 बार मीटर हुआ था तो L2 हो गई। आप देखो ऊपर नीचे एक L कैंसिल हो जाएगा, एक L नीचे बचेगा, और नीचे से ऊपर जब जाएगा तो उस पर लग जाएगा इन्वर्स, तो आ जाएगा ML इन्वर्स T-2। बोलो भाई जी, ये दाब की विमा है। अब बात आती विकृति। विकृति क्या है? स्ट्रेन है क्या? विकृति यानी स्ट्रेन इंग्लिश में कहते हैं। स्ट्रेन माने होता है डिफॉर्मिटी, बिगड़ाव, बिगाड़। जैसे उदाहरण में मैं समझाता हूँ। एक मान लीजिए तार इतना लंबा है, L लंबाई है इसकी, कितनी है L प्रारंभिक लंबाई है। तार हो, स्प्रिंग हो, कुछ भी ले लो, और इसको खींच दिया हमने बल लगा करके, इतनी लंबाई बढ़ गई। तो जो बढ़ी हुई लंबाई उसको हमने क्या कह दिया स्मॉल L। प्रारंभिक लंबाई कितनी थी कैपिटल L। इन दोनों लंबाइयों का जो अनुपात होगा, ध्यान रखना, विकृति माने होता है लंबाई में वृद्धि और बटे प्रारंभिक लंबाई, ये इसका सूत्र है। ऐसे ही क्षेत्रफल के लिए भी बना सकते हो। कोई चीज क्षेत्रफल वाली हो, जैसे मान लीजिए कोई चादर है, धातु की चादर है कोई, इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल A है, इसको गर्म करो या खींचो, पीटो किसी तरह, इसका नया क्षेत्रफल थोड़ा सा बढ़ गया, मान लो इतना बढ़ गया, तो जो वृद्धि है उसको हम कह दें डेल्टा A। तो देखो क्षेत्रफल में वृद्धि और प्रारंभिक क्षेत्रफल का अनुपात भी विकृति होगी। ऐसे आयतन में वृद्धि और प्रारंभिक आयतन, यानी जिस भी भौतिक राशि में कोई चेंज आ रहा है, परिवर्तन को ऊपर लिखना है और प्रारंभिक मान को नीचे लिखना है। अब विमा बनानी है, तो देखो ध्यान देना, लंबाई में वृद्धि को मीटर में नापोगे कि नहीं नापोगे बताओ, तो उसकी विमा क्या बनेगी L। और प्रारंभिक लंबाई को भी मीटर में ही नापोगे, उसकी विमा क्या बनेगी L। ऊपर नीचे अगर समान विमाएं आ जाती तो पता क्या बनता है L0, उसको बोलते क्या है, याद है कोड वाले में पढ़ाया था। जब इस पे पावर 0 बन जाएगी तो इसको हम बोलते हैं विमाहीन। क्या बोलते हैं? तो यानी विकृति कैसी राशि है? विमाहीन राशि है। ठीक है, एक और बात देखिए, अगला स्टेप, प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है, प्रश्न ये उठता है, प्रतिबल किसे कहते हैं? प्रतिबल ध्यान रखिएगा बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? जो दाब का सूत्र है देखो, वो प्रतिबल का भी सूत्र है, बल बटे क्षेत्रफल। विमा बनानी है, बड़े आसान से बना दोगे। बल की विमा क्या सिखाई बताओ, बोलो, बोला करो, ओके। और क्षेत्रफल की L2 या L², एक L कैंसिल हुआ तो क्या बनी ML इनवर्स T-2। बताओ भाई जी। अगली उठाते हैं क्वांटिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग साइंटिस्ट के नाम पर है, उनका नाम, साइंटिस्ट का नाम है यंग। यंग मॉडुलस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? यंग मॉडुलस, ओ है ये, ठीक है। यंग मॉडुलस को हम लोग Y से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है प्रतिबल बटे विकृति। क्या सूत्र होता है? प्रतिबल बटे विकृति। अब देखना जरा, प्रतिबल की विमा अभी आपने निकाली है, क्या निकली बताओ? ML इनवर्स T-2। देखो क्या निकली है, ML इनवर्स। अच्छा, विकृति की विमा क्या होती है बता सकते हो देख करके? विकृति की विमा क्या निकली थी?
विमाहीन या L0 कुछ भी कह दो, चाहे L0 कह दो चाहे विमाहीन, तो इससे भाग देने में कोई असर पड़ेगा क्या? कोई प्रभाव नहीं, कोई फर्क नहीं। तो यही आंसर बचा फाइनल, ml इनवर्स t-2। ध्यान देना जरा, यानी जो प्रतिबल की विमा है वही अंग प्रत्यास्थता की है, देखो है कि नहीं, और वही पीछे दाब की थी। ध्यान देना जरा, दाब का आंसर चेक करो आप। तो दाब की विमा, प्रतिबल की विमा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा। अब आइए दृढ़ता गुणांक, इसका भी यही सूत्र है। दृढ़ता गुणांक का चिन्ह होता है ईटा। इसको क्या पढ़ते हैं? ईटा। क्या पढ़ते हैं इसको? ये ग्रीक भाषा का सिंबल है, इसको ईटा पढ़ते हैं। कुछ लोग गलती बस इसको नीटा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? क्योंकि इसकी शकल एन से मिलती है, लेकिन आप ध्यान रखिए इसको क्या पढ़ेंगे? ईटा। इसका जो फार्मूला है दृढ़ता गुणांक का, ध्यान रखिए, ये भी प्रतिबल बटे विकृति होता है। क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। सेम सूत्र है, तो जब सेम सूत्र है तो सेम विमा निकलेगी, ml इनवर्स t-2। बताओ भाई जी। इसके बाद और देखो, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसको इंग्लिश में कहते हैं बल्क मॉडुलस। क्या कहते हैं? इसे K से प्रदर्शित करते हैं, कुछ बुक्स में इसको B से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। इसका भी सूत्र यही है, क्या? प्रतिबल बटे विकृति। ये अलग अलग प्रकार की विकृतियां और प्रतिबल होते हैं, वो आगे जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तब बताएंगे आपको। फिलहाल सिंपल फॉर्म सिखा रहे हैं। तो इसकी विमा क्या आएगी? जो ऊपर वाले की आई है वो क्या आई थी? हाँ, अब आप एक ध्यान रखना और याद कर लेना, दाब की विमा, प्रतिबल की विमा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा, याद है, दृढ़ता गुणांक की विमा और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की विमा, इनकी सबकी विमाएं समान है। और क्या है वो? ml इनवर्स t-2। एक साथ इतना याद कर लेना। अब हम आते हैं घूर्णन त्रिज्या पर। किस पे आते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या बोलते हैं? जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन रेडियस है, यानी त्रिज्या, और त्रिज्या मीटर में नापते हैं। तो त्रिज्या की विमा क्या होनी चाहिए? L, क्योंकि मीटर में नापा है। जड़त्व आघूर्ण, इंग्लिश में कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सूत्र होता है, ध्यान रखना, I बराबर mr²। m माने द्रव्यमान और r माने ये घूर्णन वाली त्रिज्या। तो द्रव्यमान की विमा तो तुम्हें याद हो गई होगी, क्या होती है? m, और r माने त्रिज्या, त्रिज्या की विमा क्या होती है? l, और उस पर क्या लगा? स्क्वायर। तो यहाँ फाइनल रिजल्ट क्या बन रहा है? देखो, ml² बना कि नहीं बना? बताओ। एक और पॉइंट देखते हैं, आवेग। आवेग को इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई जी? इम्पल्स। आवेग होता कहाँ है? देखो, भौतिक जगत में अगर ढूंढें इसको, आवेग क्या है वास्तव में, तो समझना जरा। जब आप क्रिकेट खेलते हो, कैच लेते हो, कैच हमेशा ध्यान देना, हम लोग ऐसे बैक को हाथ करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं पता है? आगे क्यों नहीं बढ़ा देते हैं ऐसे? या डाइव लेके कभी कैच किया तो देखा चोट बहुत लग जाती है। क्यों लगती है चोट? डाइव लेने में, और ऐसे लेने में नहीं लगती है। रीज़न क्या है? सुनिए, जो आवेग है ये दो चीज़ों का गुणनफल है, बल और समय। किसका किसका गुणनफल होता है? अगर तुमने समय ज़्यादा खर्चा कर दिया तो बल कम लगेगा, और समय कम खर्चा हुआ तो बल ज़्यादा लगेगा। जैसे हम ऐसे कैच लेते हैं तो टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, देखो यहाँ से लेना शुरू किया और यहाँ तक ले रहे हैं, तो हमें चोट नहीं लगेगी, बल कम लगेगा मेरे ऊपर। और लेकिन अगर वही डाइव लेते हो तो उसमें टाइम नहीं लगता है, सड़ाक से लेना होता है, राइट, तो उसमें चोट ज़्यादा लग जाती है। जैसे मान लो मैं एक पत्थर लें बड़ा सा और धीरे से ला के हम तुम्हारी खोपड़ी पे मारें, तो क्या तुम्हें चोट लगेगी? नहीं लगेगी, या कम लगेगी, क्योंकि हम देर से धीमे धीमे लाए तो टाइम ज़्यादा खर्चा हुआ, तो बल कम लगा। और वही अगर थोड़ा तेज़ी से मार दें, टाइम कम खर्चा करें, तो बल ज़्यादा लगेगा, चोट ज़्यादा लगेगी। बस ये चीज़ है क्या? इम्पल्स, यानी बल और समय का गुणनफल। तो इसकी बीमा बनानी, बल की बीमा बताओ तुम लोग, याद हुई कि नहीं हुई? बोलो बोलो, तेज बोलो। बीमा, बीमा बताओ। हाँ, बल की बीमा क्या याद करवाई हमने? mlt-2, और समय की t। बल की क्या होती है? mlt-2, और समय की t। ओके, तो इसको मिला दो जरा, तो क्या रिजल्ट बन रहा है? देखो ध्यान दो, mlt-1। अरे भाई ये +1 है, देखो इस पे पावर गुणा में घातें जुड़ती हैं, -2 + 1, तो क्या बचा? -1 बचा। पृष्ठ तनाव की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? पृष्ठ तनाव को कुछ पुस्तकों में T से दर्शाया गया है,
कुछ पुस्तकों में एस से। क्यों? सरफेस टेंशन में एस से अगर सोचो तो प्रश्न तनाव का सिंबल एस हुआ, और टेंशन से उठाओ तो टी हुआ। आप जिसमें चाहें उसमें यूज करें, हम तो टी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तो प्रश्न तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। इसका फार्मूला होता है बल बटे लंबाई। क्या होता है? फोर्स अपॉन एल। बल की विमा देखो बार बार आ रही है, इसको एकदम याद कर लो, mlt-2, और लंबाई की l। क्या एल कट नहीं जाएगा ऊपर नीचे? देखो तो क्या बचेगा? mt-2। ओके, अगला हिस्सा उठाते हैं, श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब तुम्हारे लिए नया शब्द है श्यानता या विस्कोसिटी। इसको जान लो जरा। जब द्रव वगैरह बहता है तो ये माना जाता है कि परतों के रूप में बह रहा है। कैसे बह रहा है? लेयर्स, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और सभी लेयर्स अलग अलग वेग से चलती हैं। तो ये माना जाता है एक परत दूसरे परत पे खिसकती है, और खिसकने से घर्षण पैदा होता कि नहीं? बताओ। जो ठोस वस्तुओं में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, उसको हम घर्षण कहते हैं ठोस में। और यही अगर द्रव में या वायु में हो, यानी गैस में, तो द्रव या वायु में जो घर्षण पैदा होता है उससे हम बोलते हैं श्यानता। क्या बोलते हैं? देखो, ठोस में उसे हम घर्षण कहते हैं। घर्षण तो समझते हो ना, घिसना। और अगर यही घिसना लिक्विड के परतों के बीच में हो तो उसे हम नाम बदल के क्या बोलते हैं? श्यानता। मतलब एक तरह का घर्षण बल है। क्या है? तो श्यानता गुणांक के लिए एक सूत्र याद कर लो, स्टोक का ये सूत्र है। आगे एक चैप्टर है उसमें हम पढ़ाएंगे इस सूत्र को, अभी केवल फार्मूले की तरह याद कर लो। स्टोक्स ने कहा था कि घर्षण बल का मान यानी श्यान बल का मान F बराबर 6 पाई ईटा RV होता है। इस सिंबल को क्या पढ़ते हो? ईटा। इसी ईटा को बोलते हैं श्यानता गुणांक। इसी को बोलते हैं क्या? श्यानता गुणांक। इसी की विमा मुझे चाहिए, इसको श्यानता गुणांक कहते हो। देखो, F बल है, 6 पाई नंबर है, संख्या है। मैंने पीछे सिखाया था विमा को संख्याओं से कोई मतलब नहीं होता है। भाई 6 संख्या है कि नहीं? और पाई भी तो 22/7 है, वो भी संख्या है। तो जो विमाएं होती हैं उनको संख्याओं से कोई मतलब नहीं, तो ये छोड़ दिया जाएगा। ईटा की निकालनी R त्रिज्या और V वेग है। तो चलो हम इसका निकालते हैं जरा श्यानता गुणांक के लिए। तो इसके लिए हम लोग ईटा को एक तरफ कर दें तो लिखेंगे F/6 पाई RV। देखो ध्यान से, जब ईटा का मान निकालोगे तो ये सब पक्षांतर भाग में चला जाएगा। अच्छा, F की क्या सिखाई मैंने तुम्हें? mlt-2 याद है? बल की बार बार यूज हो रही, देखो तो बल की क्या होती है? mlt-2। 6 पाई एक संख्या है, नंबर है, इसको छोड़ दो। R त्रिज्या है, R की विमा क्या हो जाएगी? L। और वेग V है, वेग की क्या होती है? lt-1। वेग की क्या होती है? इसको सरल करो। देखो ध्यान दो, एक L कट रहा है ऊपर नीचे, लेकिन एक L नीचे पड़ा हुआ है, ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स होगा। एक माइनस पावर यहाँ, एक माइनस पावर यहाँ से कट जाएगी, ऊपर एक माइनस की पावर बचेगी। तो इसका रिजल्ट आएगा ml इनवर्स t इनवर्स। ये तो रिजल्ट याद कर लो। ये विमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा टीचर्स इस विमा को जरूर पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। श्यानता गुणांक की विमा अक्सर वाइवा में तमाम जगह पूछी जाती है, परीक्षा भी आती है। तो श्यानता गुणांक की विमा डायरेक्ट भी याद कर लो। क्या होती है? ml इनवर्स t इनवर्स। याद करने से एक फायदा हो जाएगा, जब कभी अगर बहुविकल्पी आया तो निकालने वाला टाइम बच जाएगा, सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। याद है, फटाक से टिक कर दिया तुमने। ठीक है, आगे आइए विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं। किसकी? विशिष्ट ऊष्मा को इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं भाई जी? स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा के लिए एक सूत्र पढ़ा रहा हूं मैं, जैसे Q बराबर mc डेल्टा T कहते हैं। अब सबका मतलब जान लो। Q ऊष्मा है, Q क्या है? m द्रव्यमान है, C विशिष्ट ऊष्मा है, और डेल्टा T को तापांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप में अंतर, यानी ताप है। तुम्हें बनानी विमा किसकी? C की। किसकी बनानी भाई जी? हमें C की विमा बनानी। तो C बराबर हम कह देंगे, देखो ये दोनों उधर पक्षांतर होकर के भाग में चले जाएंगे, तो Q बटे क्या हो जाएगा? m डेल्टा T। देखो C बराबर क्या हुआ? Q बटे m डेल्टा T। तो चलो भाई, अब हम लोग करते हैं Q माने ऊष्मा। ऊष्मा की विमा वही होती जो ऊर्जा की होती, ऊर्जा की विमा वही होती जो कार्य की होती, और कार्य या ऊर्जा की विमा होती है ml2t-2। ध्यान रखिएगा। तो Q की विमा क्या हो गई? ml2t-2। ऊष्मा, ऊर्जा, कार्य सबकी विमाएं बराबर होती, पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको। m द्रव्यमान है, यहां रख दीजिए, और तापांतर के लिए हम लोग K इस्तेमाल करते हो या थीटा इस्तेमाल करते हो, याद है? ताप मूल राशि थी, m से m कट गया। देखो
m से m कट गया कि नहीं कट गया? तो क्या बचा? L2 T-2 K इनवर्स। ये हमारा विमीय सूत्र बन गया किसके लिए? विशिष्ट ऊष्मा के लिए। अब बात आती गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा माने छुपी हुई ऊष्मा। ये क्या होती है इसको समझना जरा। आपको पता है जब पानी उबलता है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? किसी को पता है? जब पानी खौलना शुरू होता है टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और जो भाप बनती है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस की होती है, स्टीम। दोनों का टेम्परेचर बराबर होता है। लेकिन क्या उबलने के जैसे उबलना शुरू होता है तुरंत सब भाप बन जाता है क्या? उबलना शुरू होता है उसके बाद बहुत देर गर्म करना पड़ता है, तब भाप पूरी तरह पानी बनेगा कि नहीं बताओ? तो बाद बाकी जो गर्मी यूज़ की हमने, ऊष्मा यूज़ की, वो कहाँ गई? वो होती है स्टेट चेंज करने में प्रयोग। किसमें? अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा आवश्यक होती है उसको क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। यानी द्रव से गैस बना उसको क्या कहेंगे? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा के लिए सूत्र होता है, ध्यान रखना, Q बराबर ml। लेटेंट L शब्द है, ये गुप्त ऊष्मा है। L की बीमा बनानी मुझे, तो L की बीमा बनाना चाहता हूं तो देखो L बराबर Q बटे M हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भाई, M पक्षांतर कर दो। और Q क्या है? ऊष्मा। ऊष्मा की बीमा वही होती है जो ऊर्जा की है, और ऊर्जा की क्या होती है? जो कार्य की है, और कार्य की क्या होती है? ml2 T-2। और M नीचे द्रव्यमान है, M से M कट जाएगा तो क्या बचा? देखो L2 T-2। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब हम बात करते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे वो था श्यानता गुणांक वैसे ये इंपॉर्टेंट। अब इसको ध्यान देना, ये सब आगे चैप्टर्स में मिलेंगी चीज़ें तुम्हें, इसका ध्यान रखना। सूत्र पहले ये लिखते हैं, Q बराबर KA डेल्टा थीटा T अपान L। सबका मतलब समझना। Q क्या होता है? ऊष्मा। K है ऊष्मा चालकता गुणांक, हमें K की बीमा चाहिए। A है क्षेत्रफल, एरिया। डेल्टा थीटा तापांतर, क्या है ये? और ये T जो है ये समय है, और L लंबाई है, दूरी है। तुम्हें किसकी बीमा चाहिए? K की। तो देखो जरा K बराबर क्या बनेगा, ये सब पक्षांतर कर दो K को छोड़ के, तो देखो L भाग में था उधर गुणा में चला जाएगा, तो Q इंटू L हो जाएगा कि नहीं बताओ? और जो चीज़ें गुणा में उधर जाके भाग में जाएंगी, A जाएगा भाग में, डेल्टा थीटा जाएगा भाग में, और T जाएगा भाग में। अब चलो सबकी बीमा लिखते हैं। Q है क्या? ऊष्मा। ऊष्मा की बीमा क्या होती है? जो ऊर्जा की होती है। ऊर्जा की क्या होती है? जो कार्य की होती है। और कार्य की क्या होती है? ml2 T-2। वेरी गुड। अच्छा L लंबाई है ना, तो उसकी तो L हो गई सीधा सीधा। A एरिया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की होती है L स्क्वायर। डेल्टा थीटा ताप है, इसके लिए हम लोग K इस्तेमाल करते हो या थीटा भी कर सकते हो। अच्छा T टाइम है। अब इसको सरल कर दो तुम पूरे को। M तो ऊपर नीचे कहीं है नहीं, एक ही जगह है, उसको लिख दो। अब ऊपर देखो L2 है, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, और नीचे भी L2 है, कट गया। ऊपर एक L बचा, ये वाला। अच्छा T देखो माइनस के 2 है, नीचे एक है प्लस का, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एक और माइनस बढ़ गया, तो कितनी हो गई? माइनस की 3 हो गई। देखो T, और K नीचे से ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो इसकी बीमा ये आ जाएगी। ठीक है, ऐसे पूरा तरीका समझ लेना। अब हम बात करते हैं प्लांक नियतांक। किसकी? प्लांक नियतांक। प्लांक एक वैज्ञानिक का नाम है। प्लांक ने कहा था जो ये सूर्य का प्रकाश है या ऊष्मा है, विकिरण है, ये जो ऊर्जा होती है, प्रकाश होता है, वो छोटे छोटे बंडलों में चलता है। कैसे चलता है? पैकेट के रूप में। उस बंडल या पैकेट को बोलते हैं फोटॉन। क्या बोलते हैं? ऊर्जा पैकेट को क्या बोलते हैं? फोटॉन। फोटॉन शब्द से ही फोटो बना है। तुमने सुना कि नहीं सुना है? फोटो माने होता है प्रकाश। क्या होता है? हम लोग वैसे बोलते हैं ना फोटो खिंचवाया है, फोटो नहीं खिंचती है, फोटोग्राफ होता है वो। क्या होता है? फोटो माने प्रकाश। अब प्रकाश तुम्हारा खींच लिया जाएगा तो तुम्हारे अंदर चमक बचेगी क्या? खत्म हो जाएगी। हमारा वो बनता क्या? फोटोग्राफ बनता है। प्रकाश डाला जाता है तुम्हारे ऊपर, उससे ग्राफ तैयार होता है तुम्हारे शरीर का। ऐसे फोटो कॉपी, कभी मशीन में देखना एक लाइट जैसी निकलती है, क्योंकि जब फोटो पड़ती है यानी प्रकाश पड़ता है, उससे एक कॉपी तैयार होती है, उसको कहते हैं फोटो कॉपी। यानी फोटो माने होता क्या है? प्रकाश। ये ग्रीक भाषा का शब्द है फोटो। तो फोटॉन वही, फोटो यानी फोटॉन से बना है। फोटॉन एक पैकेट होता है ऊर्जा का। इसके बारे में प्लांक ने कहा था कि फोटॉन की ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, फोटॉन की ऊर्जा, इसके लिए सूत्र बनाया
E बराबर एच न्यू। इस सिंबल का मीनिंग समझ लेना अच्छे से। यहाँ जो ये सिंबल हमने ऐसे बनाया है इसको पढ़ते न्यू है, और ये आवृत्ति को बताता है। किसको बताता है भाई जी? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को बताता है तुम्हें। और एच प्लांक नियतांक है, तुम्हें एच की विमा चाहिए, तो ये न्यू उधर गुणा में इधर कहाँ जाएगा? भाग में। अब देखो ये प्लांक नियतांक का सूत्र हो गया। एच को क्या बोलते हो? प्लांक नियतांक। एच ही प्लांक नियतांक है, और ई ऊर्जा है। अच्छा, ऊर्जा की विमा वही होती है जो कार्य की होती है, और कार्य की क्या पढ़ाया हमने? ml2 t-2। कार्य या ऊर्जा की विमा क्या होती है? ml2 t-2। और आवृत्ति की अभी पीछे निकाली थी t इनवर्स। ध्यान देना, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। t इनवर्स अब ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस की जगह प्लस हो जाएगी, और -2 में जब +1 करोगे तो -1 बचेगा। तो इसका जो विमी सूत्र बना वो बना ml2 t-1। ये प्लांक नियतांक हो गया। एक और राशि देख लो, मुझे लग रहा शायद हमने उस समय बताई नहीं थी। पावर, पावर माने शक्ति। शक्ति की भी जान लो, बहुत राशियां मेरे पास। तो पावर, पावर की हम बता देते हैं। पावर को P से दर्शाते हैं, कार्य बटे समय होता है। कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। जैसे दो लोग हैं, एक बच्चा 1 घंटे में उतना ही काम करता, दूसरा 2 घंटे में करता, कौन ज़्यादा शक्तिशाली हुआ? पहला वाला, जिसने 1 घंटे में किया। तो समय के हिसाब से तो शक्ति पता चलती कि नहीं चलती है? एक आदमी 3 दिन में वही पाठ याद कर पा रहा है, और एक बच्चा 3 घंटे में याद कर दे रहा है, तो शक्तिशाली किसे मानेंगे हम? जो कम टाइम ले रहा हो। तो समय के लिए कार्य करने की जो समय दर होती है उसको क्या बोलते हैं? शक्ति। हम लोग पढ़ते हैं पावर, वैसे अंग्रेज लोग पावर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पार। क्या पढ़ते हैं? हम लोग पावर टावर पढ़ते हो, वो लोग क्या पढ़ते हैं? पार टार। क्या पढ़ते हैं? वाह बोलते ही नहीं है, हम लोग बोलते हैं, लेकिन हर चीज़ ठीक है। नहीं कहते कि हर चीज़ हमने बड़ा मुश्किल से सीखी तो लगता है छोड़ क्यों दें, हम बोलेंगे भाई। अच्छा देखो, इसका मिमी सूत्र बनाना चाहते हैं पावर का, तो कार्य का चाहिए मुझे ऊपर, W यानी कार्य वर्क। कार्य का भी सिखाया हमने, बार बार सिखाया, ml2 t-2, और टाइम का t। एक t कट, देखो एक t ऊपर जाके माइनस का और हो जाएगा, -2 तो है, एक और नीचे से गया, एक और माइनस हो गया, तो कितने हो गई? 3 हो गई। ml2 t-3। बताओ भाई जी, ये पावर की हो गई शक्ति। जरा इतना शेयर कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे और 1 आध 2 4 राशियाँ सिखाएंगे, तब एक साथ नोट कर लेना। मैं केवल इसको शेयर कर देना चाहता हूँ अभी आपके ग्रुप में, जिससे कि कोई मैटर ना हो ये। लेकिन उसमें तो सेव हो गया ना हमारे कैमरे में, नहीं बाद में देखते हैं एक साथ, ठीक है? वीडियो से देख लेना क्या है। आ जाओ, एक और राशि देखो। एक शब्द होता आवेश, सुना है तुमने कभी? आवेश को चार्ज कहते हैं। ये वैसे 12th में सब चीज़ें आएंगी, अब जो आगे बढ़ा रहे हैं ये सब 12th का मैटर है, लेकिन सीखो अभी। आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। चार्ज ध्यान देना, एक सूत्र होता है Q बराबर IT। कहीं सुना जरूर होगा तुमने, 10th स्टैंडर्ड में है ये सूत्र। I माने धारा, एम्पियर, और T माने समय। तो इसकी विमी सूत्र अगर बनाओगे तो A और T, तो आवेश का मात्रक क्या बन गया? AT। क्या बन गया? AT। अच्छा एक और राशि देख लो, बहुत है भैया, भंडार है पूरा। पढ़ाते रहे तो कहो 2 दिन पार हो जाए, लेकिन मेन चीज़ें पढ़ा रहे हैं। एक होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नाम सुना है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये जरूर तुमने 9th में सुना होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब जैसे इसका बनाना है मुझे, इसके लिए न्यूटन का एक सूत्र है, पहले उस सूत्र को याद करो। F बराबर G(m1 m2/r²। यहाँ इस पर एक चैप्टर है पूरा, तब पढ़ाएंगे डिटेल में। लेकिन ये जो G है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमें इसी का चाहिए, वो इसी का हमको वो चाहिए, क्या बोलते हैं? विमी सूत्र G का। तो G के अतिरिक्त सब पक्षांतर करो उधर, तो r² भाग में है, तो F के कहाँ जाएगा? वो गुणा में। जो चीज़ भाग में होती है वो गुणा में चली जाती है, गुणा वाली चीज़ें भाग में चली जाएंगी। अब हमें इसका सूत्र बनाना है, G का विमी सूत्र बनाना है मुझे। तो हमें किसका चाहिए? F का, r² का, m1 m2 का, राइट? F तो बल है, बल का तो बहुत बार हमने इस्तेमाल किया, ml(t-2), और दूरी का वर्ग लगाना है r², देखो तो l² हो गया।
और m1 m2 दो बार लिखा, नहीं 2 बार द्रव्यमान लिखना है तुम्हें, तो 2 बार m लिख दिया। देखो एक m आपस में कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, नीचे एक m बचेगा, ऊपर ले जाओ उसको क्या लिखोगे m इनवर्स। l देखो 3 है यहाँ पर, देखो एक यहाँ 2 वहाँ, और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जुड़ गई। अब देखो t पे क्या बचा -2, ये आ गया तुम्हारा किसका वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। 2 और राशियाँ सिखा देना, इतना पर्याप्त है। एक होती है, ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो Eg होता है। क्या होता है? E सफिक्स G। ये होता है बल बटे द्रव्यमान। क्या होता है? और बल की विमा क्या होती है? mLT-2, और द्रव्यमान की क्या होती है? m। तो क्या बचा? LT-2। बताओ। एक और समझ लो, गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? अगर इंग्लिश में लिखना है तो ग्रेविटेशन फील्ड। तो इसके लिए सूत्र हम V प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? ये होता है W बटे M, यानी कार्य बटे द्रव्यमान। और कार्य का क्या विमीय सूत्र होता है? mL2T-2, और द्रव्यमान का M से M कट गया, L2T-2। इतना आप लोग, इसमें हालांकि एक चिन्ह माइनस लगा होता है, लेकिन यहाँ विमा को क्या मतलब माइनस और प्लस से, ठीक है? इतना आप लोग नोट कर लीजिए, पर्याप्त है।